ट्रेडर्स, हमारे पास में है मंथली एक्सपायरी, ठीक है, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी, जो कि होगी मंडे के दिन ही, क्योंकि ट्यूसडे को दोबारा से हॉलीडे है। सो देखते हैं यहाँ की जगह पे क्या बोलता है मार्केट। देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों के ऊपर थोड़ा स्पेशली तौर पर। अगर मार्केट 840 की हमने क्लोजिंग करी है, अगर गैप अप हो जाता है 960 या 23,000 वॉट एवर जो भी, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कहीं भी 875 के ऊपर, कहीं भी गैप अप ओपन हो जाता है, तो इस वीडियो को अवॉइड कर दीजिएगा। इस वीडियो का कोई भी किसी प्रकार के ट्रेड से कोई लेना देना नहीं हो, ओके, ठीक है। पर जो लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं, नहीं हमें तो काम ही करना, उनके लिए सलाह होगी कि आप ट्रेंड लाइन से ही काम करिए। यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आपको यहाँ पे बना के देगा। और जहाँ तक हो पाए कि मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, जब ये ब्रेक करके नीचे आए ना ब्रेकआउट पे, तो ही आप ट्रेड इनिशिएटेड कीजिए, ओके। अभी दूसरी चीज़, मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है। फ्लैट ओपन मतलब कि करीब में 800 से लेके, ठीक है, 860 तक, है ना, इस रेंज में मार्केट ओपन होगा तो इसे हम फ्लैट ओपनिंग कहेंगे। अगर इस रेंज में ओपन होता है तो क्या करना है, जब तक मार्केट 800 के नीचे होल्डिंग नहीं कर लेता प्रॉपर लेवल को ब्रेक करके, ठीक है, तब तक कुछ भी नहीं करना है। 800 ब्रेक होने का वेट करना है। 800 ब्रेक होता है तो आपको 22,500 तक के लेवल भी दिखाई देंगे। क्लियर, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि डायरेक्ट ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, जो कि 500 पे भी हो सकता है, 600 पे भी, 700 पे भी, किसी भी रेंज पे ओपन हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि अभी के मार्केट में क्या चल रहा है वो आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा, बाजार जिस भी रेंज पे ओपन हो जाए, XYZ है ना, हम यहाँ पे एक टिक पॉइंट ले रहे हैं, ये प्राइस रेंज कुछ भी हो सकता है। यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड लाइन बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, ये ब्रेक करेगी तो आप लोगों को दो चीज़ें दिखाई देगी यहाँ पे। 15 मिनट और 5 मिनट दोनों के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हैमर दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये अपने प्रीवियस क्लोज के पास होती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, पर ज़्यादा नीचे हो जाता है तो इतना ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा पहले भी बन सकता है। पर ये हैमर बनने के बाद में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और इसका एक्टिवेशन दोनों जरूरी, ये होगा तो आपको शेयर गति के साथ में ये नीचे आता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक अच्छा मोमेंट आपको निकाल के देगा। क्लियर, मोस्टली ऑफ एक ही लेवल आपको यहाँ की जगह पे दिया गया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बैंक निफ्टी भी है। बैंक निफ्टी में क्या करना है, हाँ, बैंक निफ्टी की कंडीशंस थोड़ी सी हम अलग होंगी। क्या अलग होंगी, बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन हो जाता है, किसी भी रेंज में ओपन हो जाता है, हम वेट करेंगे बैंक निफ्टी को एक रेंज में आने का। रेंज में आने का मतलब एक जगह फ्लैक्चुएट होने का, प्रीमियम डीके होने का। क्लियर, जब ये एक जगह फ्लैक्चुएटेड होके ब्रैकेट बनाएगा, ओके, सो हम यहाँ की जगह पे कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, ना बाय में ना सेल में। यहाँ पे हम थोड़ी सी एंट्री प्री इनिशिएटेड करेंगे, कहीं पे भी, ये ब्रैकेट कहीं भी बन सकता है, ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। किसी भी जगह पे, किसी भी जगह से मतलब कि ये 52,200 का मान लीजिए लो लगा है, तो ये 51,600 पे बन रहा तो फिर नहीं, ओके। ये 52,000 तक, कहीं भी 52,000 से 53,000 के बीच में 1,000 पॉइंट की रेंज दे रहे हैं। इस रेंज में कहीं पर भी ये ब्रैकेट बनते हैं, ओके, इस तरीके का, तो फिर हम इसका जो टॉप लगा होगा, ठीक है, यहाँ की जगह पे हम नोटिस क्या करेंगे, हम नोटिस करेंगे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रहे हैं कि नहीं, ओके, ठीक है। और इन्वर्टेड हैमर बनने के साथ में हल्का सा स्लोली अपवर्ड यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनेगी, है ना। ट्रेंड लाइन हो सकता है ना भी बने, पर बन जाती है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये बन रहे हैं तो हम तीसरी बार जब भी मार्केट ऊपर टच करेगा, हम कुछ नहीं सोचेंगे, यहाँ की जगह पे पुट की एंट्री इनिशिएट करेंगे, ओके। मान लीजिए कि 52,600 के पास में बना, तो हम पुट की एंट्री जो इनिशिएट करेंगे वो करेंगे 52,300 के पास में या फिर 52,200 की, ओके। क्यों, क्योंकि इसके टारगेट्स ही अच्छे खासे होंगे। एसएल क्या होगा, एसएल होगा हमारा इसी कैंडल के हाई का, ओके। अब एकदम
जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बन गया तो एकदम से एंट्री मत लीजिए, यहाँ पे 10 15 20 मिनट सस्टेनिंग होने दीजिए। ओके, फिर एंट्री लीजिए, तुरंत एसएल लगाइए, ठीक है। क्योंकि अभी प्रीवियस मार्केट में हमने देखा, मार्केट ने एसएल, अभी जो फ्राइडे के दिन मार्केट था, मार्केट गया वन वे है, पर एसएल हंटिंग बहुत ज़ोरदार तरीके से कर रहा था। सिर्फ एसएल को ट्रिगर कर रहा था, एंट्री ट्रिगर कर रहा था और बीच में आके ट्रेड करने लग रहा था, फिर एसएल ट्रिगर्ड, एंट्री ट्रिगर्ड और बीच में आके ट्रेड करने लग, ठीक है। तो इसीलिए दोनों जगह पे आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि ये कंसोलिडेशन बना रहे, आप इस पे बैठिए। और अगर ये भी ब्रेक होता है यहाँ पे आके, अगर बाज़ार कंसोलिडेशन करना लगे, ठीक है, तो आप कुछ प्रॉफिट का एसएल लगा लीजिए, पर यहाँ पे बैठिए, क्योंकि जब ये ब्रैकेट टूटेगा ना, जितना प्रॉफिट आपने यहाँ बनाया उससे 3 गुना प्रॉफिट आपको यहाँ नीचे बन के निकलेगा। ओके, ओवरऑल सिनेरियो वर्ल्ड वाइड डाउन के हैं, हम भी डाउन में ही चल रहे हैं, तो हम डाउन के लिए ही एंट्री नेसेटेट करेंगे। ओके, सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब से। जय हिंद।